गोली मेरे हाथ से चली और निशा को लगी। ये सही नहीं था। मैं निशा को नुकसान पहुंचाकर उसकी जगह नहीं ले सकती। मैंने सोच लिया है, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं। ओके, रिलैक्स जानवी, रिलैक्स। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ओके? आदित्य, मुझे निशा को देखना है। ठीक है, मैं ले चलता हूं तुम्हें। हाँ। जानवी अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही है और इस बीच अगर निशा को कुछ हो गया तो वो शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आदि की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। आज तो बहुत कुछ खत्म करना पड़ेगा भाई साहब। अभी कुछ ब्लड काफी लॉस हो चुका है और इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा है। आपको ब्लड अरेंज करना पड़ेगा। डॉक्टर प्लीज कुछ करिए, प्लीज इस निशा को बचा लीजिए। आई अंडरस्टैंड, लेकिन इनका ब्लड ग्रुप रेयर है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, और हमारे पास अभी अवेलेबल भी नहीं है। हाँ, मेरा ब्लड ग्रुप है ना बॉम्बे ब्लड, मैं डोनेट करती हूँ। आदित्य, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी है। निशा की जान बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी यही मानते हैं कि निशा की जो हालत है वो जानवी की वजह से है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सब जानते हैं अगर जानवी नहीं होती तो निशा की लापरवाही से आदि या चिन्नी की जान को खतरा हो सकता था। हाँ बिल्कुल, आप ना हमारी तरफ से एकदम निश्चिंत रहिए। अरे हम तो खुद जानवी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दे और अपनी नई जिंदगी शुरू करने पे ध्यान दे। आप भी उसे ऐसे ही समझाइए ना। मैंने तो इस रिश्ते के लिए हामी भर दी थी, लेकिन जो हालात हैं उसमें इस बार मैं जानवी से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। आप ही सोचिए ना, आदित्य का डाइवोर्स नहीं हुआ है, फिर निशा भी हॉस्पिटल में है। बड़ा ही कठोर फैसला है ये। देखिए, निशा की जो हालत है ना, वो खुद उसकी जिम्मेदार है। अरे उसने जो मेरे बेटे के साथ किया वो कोई जुर्म से कम नहीं है। भगवान भी सब देखते हैं और उसे अपने किए की सजा दी है। रही डाइवोर्स की बात, निशा डाइवोर्स देने को तैयार है। वो बस बच्चों से एक बार मिलना चाहती है और प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती है। जैसे ही निशा ठीक हो जाएगी ये बात भी सुलझ जाएगी, है ना? निशा नहीं बची तो भगवान ना करे कल को निशा को कुछ होता है तो जानवी कभी चैन से नहीं जी पाएगी। अच्छा, उसकी वजह से किसी की जान गई। यही तो डर हमारा और आपका है, लेकिन इसके लिए हमें जानवी को मनाना ही होगा। आदि बेटा, आदि बेटा, ये सब क्या है? एक बात समझ में नहीं आ रही आदि। जानवी निशा के लिए ब्लड डोनेट कर रही है, वाई? निशा और हमें फर्क है काका साहब। उसे बचाने के लिए जो होगा हम करेंगे। खुश रहे बेटा। मतलब तेरी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है फिर भी तू अपना नेचर तूने वो नहीं बदला, दूसरों की अच्छाई करता है ना? आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। और तेरी होने वाली लाइफ पार्टनर बिल्कुल तुझे तेरी जैसी मिली है ना?
आदि बेटा, मैं पुलिस से मिलकर आता हूँ, वो कुछ सवाल कर रहे हैं। अब क्या है कि वो जानना चाहते हैं, बार बार यही सवाल पूछ रहे कि गोली किसने चलाई। आपने बताया क्यों नहीं? मैंने चलाई। जानवी प्लीज, मैं वहां मौजूद था, जो हुआ उसका विटनेस हूं मैं। तुमने जो किया सेल्फ डिफेंस में किया, इट वाज एन एक्सीडेंट। प्लीज अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। आदित्य प्लीज मुझे डिपेंड करना बंद कीजिए। मैंने गोली चलाई, निशा को गोली लगी, बस मेरी गलती है, मैं कल्परेट हूं। मैं अभी जाके पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। जानवी तुम ऐसा कुछ नहीं करती। कुछ नहीं होगा निशा को, वो ठीक हो जाएगी, ट्रस्ट मी। नहीं आती, इस बार तुम, निशा, जानवी तीनों मुझसे नहीं बच पाओगे। जानवी, प्लीज, आई स्वेयर ऑन गॉड जानवी, मेरे मन में एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि निशा की इस हालत की रिस्पॉन्सिबल तुम। अब तुम रिस्पॉन्सिबल क्यों होगी? मुझे एक बात बता। वो गन तुम लाई थी, मैं लाया था, निशा लाई थी हमें मारने के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। तो फिर तुम रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? ये सच नहीं है। सच ये है कि गोली मैंने चलाई। निशा मेरी वजह से इस हालत में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है, गलती मेरी है, सच ये है आदित्य। No, it's not your fault. तुम्हारी गलती नहीं है। जानवी, तुमने जो किया सेल्फ डिफेंस में किया। प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करो। स्टॉप सेइंग दिस प्लीज। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। निशा तो आज मरेगी ही, और उसके साथ साथ मेरा राज भी। लेकिन जानवी, तुम्हें भी इस दुनिया को अलविदा कहना ही होगा। तुम्हारी अच्छाई मुझ पे बहुत भारी पड़ती है। मैं नहीं चाहता कि तुम आदि को खुशियां दो, भाई साहब भाभी साहब की देख रेख करो, और मेरे कड़े हुए राज को रे दो। तुम्हें तो मरना ही होगा।
चाचा! जानवी! 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 आप दो! जानवी! जानवी! आराम से। जानवी, आर यू ओके? हाँ, तुम ठीक हो? कहीं कहीं लगी तो नहीं? यू ओके? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ओके। श्योर नहीं? आदि, जानवी क्या हुआ? आदि कुछ हुआ क्या? पता नहीं काकू साहब, जानवी वहां। हेलो पापा, अब जल्दी आ जाओ दादू को। क्या हुआ दादू को? क्या हुआ दादू को बेटा? अच्छा, मैं आ रहा हूँ वापस, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके काकू साहब, बाबा साहब की तबीयत ठीक नहीं है, हमें जाना होगा। आप यहाँ रुकेंगे प्लीज? आओ जाने। आज बच गई जानवी, क्योंकि आदि तुम्हारे पास था, लेकिन कब तक बचोगी? बाबा ठीक है? जानवी देखना, कब से कुछ खा नहीं रहे। भाई साहब कुछ तो खा लीजिए, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। दादू प्लीज कुछ खा लो। हे बेटा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। अगर तुम लोग ऐसी मनमानी कर सकते हो तो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? बाबा आप कुछ खाएंगे नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, दवाई भी तो खानी है ना। तो हो जाऊंगा, होने दो मुझे बीमार। जब बिना कोई गलती किए हुए कोई अपने आप को ऐसी सजा दे सकता है तो तुम लोग मुझे क्यों रोक? जो होना है हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं दवाई खा लूं, खाना खा लूं, तो इस लड़की से बोलो मेरे बेटे के साथ एक जोड़ी बनकर साथ में मुझे खाना खिलाए। नहीं खाऊंगा, अनशन करूंगा, एक दाना तक नहीं खाऊंगा। बोलो क्या बोलते हो? बोलो। बाबा अगर तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी परवाह है ना, तो मेरा ये सपना पूरा कर दो, मेरे बेटे से शादी कर लो। बेटा, अगर तुम भाई साहब को अपने पिता समान मानते हो तो मान लो ना उनकी बात। ये कभी भी तुम्हारा गलत नहीं सोचेंगे। जो कुछ भी हुआ सब कुछ भूल जाओ, बस इन्हीं की बात याद रखो। मान जाओ जानवी। बोलो क्या जवाब है तुम्हारा? मेरा जवाब ना है बाबा साहब।
समझने की कोशिश कीजिए। मैं अभी ऐसी सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं कोई जवाब दे सकूं। प्लीज आप अपनी दवाई खा लीजिए। तो मेरा फैसला भी नहीं। मैं ना दवाई खाऊंगा ना खाना खाऊंगा जब तक तुम दोनों एक जोड़ा बनकर मुझे साथ में नहीं खिलाओ। नहीं बाबा साहब, ये गलत बात है। आप जानवी पे ऐसे दबाव नहीं डाल सकते। अगर वो थोड़ा वक्त चाहती है तो हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। तुमने अगर कभी भी आदि के साथ एक खुशी का जीवन बिताने का सोचा हो, अगर तुम आदि से थोड़ा सा भी प्यार करती हो ना बेटा, तो उसे इस कैद की जिंदगी से निकाल, उससे शादी कर लो बेटा, उससे शादी कर। वो सब अपनी जगह सही है बाबा साहब, लेकिन अभी वक्त सही नहीं। सही टाइम होने का फैसला लेना हमारे तजुर्बे पे छोड़ दो। हम गलत सुझाव नहीं देंगे। इस वक्त मैं इतना बड़ा फैसला कैसे लूं, जबकि मुझे पता है कि निशा के साथ जो कुछ हुआ उसकी सजा मुझे आज नहीं तो कल मिल सकती। उसे कुछ हो गया तो मैं जेल जा सकती हूँ, खूनी बन जाऊंगी। ऐसे में अगर मैंने आदित्य से शादी की तो सबको यही लगेगा कि निशा को अपने रास्ते से हटाकर मैंने उसकी जगह ले ली। ऐसा कैसे कर सकती हूँ बाबा साहब? I'm sorry, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं इसके लिए तैयार नहीं। बाबा साहब प्लीज समझने की कोशिश की। मैं खुद इस वक्त इतने बड़े गिल्ट से गुजर रही हूँ। ऐसे में आप खाना नहीं खाएंगे, दवाई नहीं लेंगे और आपको कुछ हो गया मेरी वजह से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जानवी रिलैक्स, तो प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करो, ओके? आदित्य प्लीज हालत देखिए बाबा साहब। अच्छा आप बताइए मैं क्या करूं? जानवी, यू नो आई लव यू। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। हमारे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला मैं तुम पे छोड़ रहा हूं। जो तुम चाहोगी वैसा होगा। आई एम विद यू, आई प्रॉमिस। आदित्य प्लीज मुझे निशा के पास ले चलो। काकू सर, ये काकू साहब घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? डॉक्टर आए हुए हैं, मुझे लगता है उनसे पहले मिल लेते हैं, फिर उसके बाद हम निशा को देखते हैं। जी
डॉक्टर, डॉक्टर,